गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मे और कैन के यूज़ को लेकर कि मे और कैन में क्या अंतर है। देखिए, मे और कैन में बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा इसका यूसेज है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जनरली एक कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जनरली कंपटीटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके सिलेबस का एग्जाम हो, उसमें मे और कैन को लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले मे और कैन की, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मे और कैन जो है ये एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब वर्क कैसे करता है, तो जनरली अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब का यूज हम लोग इंटेंशन शो करने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन दिखाना हो, या फिर किसी को कोई सजेशन देना हो, या फिर पॉसिबिलिटी शो करना हो, या फिर आपका इंटेंशन दिखाना हो, तो ये सब जब सिचुएशंस आता है ना, तब हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि मे और कैन कैसे वर्क करता है। ठीक, इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिखते हैं, आप उसका आंसर हमको बताएंगे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ही डैश हेल्प द पुअर। अब आपके पास ऑप्शंस है कैन और मे का, तो बताइए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कैन पुट करेंगे या मे पुट करेंगे। यानी ही डैश हेल्प द पुअर, ही मे हेल्प द पुअर और ही कैन हेल्प द पुअर। यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे। चलिए, यूज करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मे और कैन वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले मे की, तो मे का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो टू गेस समथिंग। अगर हम किसी चीज को गेस कर रहे हैं तो वहां पे हम जनरली मे का यूज करेंगे। अगर हम किसी चीज को गेस कर रहे हैं तो वहां पे जनरली हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कैन की बात करें तो कैन का यूज हम लोग क्या करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो टू शो द एबिलिटी ऑफ समबडी। देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी की एबिलिटी बताने के लिए कि उसके अंदर क्या योग्यता है, यह बताने के लिए हम लोग जनरली कैन का यूज कर लेते हैं। एबिलिटी बताने के लिए किसी चीज को गेस करना हो, ठीक है, अगर हमको गेस करना हो किसी चीज को, तो वहां पे हम जनरली क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। अच्छा, हम गेस किस चीज को करते हैं, तो समथिंग का यूज, जो यहां पे समथिंग जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हम किसी एक्शन को गेस करेंगे कि कोई एक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर किसी एक्शन को गेस करना हो ना, तब जनरली हम किसका यूज करते हैं, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है मे का यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमको किसी पर्सन का एबिलिटी बताना हो, ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट का एबिलिटी बताना हो, किसी पर्सन का एबिलिटी बताना हो, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। तो अब यहां पे देखिए जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ही डैश हेल्प द पुअर। अगर आप गेस कर रहे हैं, ठीक, यानी कि जो स्पीकर है वो हमारा यहाँ पे गेस कर रहा है कि वह जो है गरीबों की मदद कर सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेस कर रहे हैं। अगर इस हेल्प की बात करें और अगर इस एक्शन के होने का हम गेस कर रहे हैं, क्योंकि गेस समथिंग में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्शन को गेस करेंगे। अगर ये एक्शन होने की संभावना है, अगर हम गेस कर रहे हैं कि ये एक्शन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का यूज कर देंगे। क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। लेकिन अगर हेल्प करने का एबिलिटी सिर्फ ही के पास है, ठीक, अगर हम ये बता रहे हैं कि ही जो है वही उसका हेल्प कर सकता है, गरीबों की मदद वही कर सकता है, तो अगर हम एबिलिटी बता रहे हैं तो फिर हम तो कैन भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम मे का भी यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं। जनरली अगर हमको इस सब्जेक्ट का एबिलिटी बताना है तो हम कैन यूज कर देंगे, लेकिन अगर हमको इस एक्शन के होने का गेस करना है कि हाँ ये एक्शन हो भी सकता है, तो उस केस में हम मे का यूज कर देंगे। तो यहां दोनों पॉसिबल है, यहां दोनों पॉसिबल है। लेकिन देखिए आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछेगा ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए इस बेस का क्वेश्चंस पूछ देगा, ओनली ही डैश हेल्प द पुअर। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर दिया गया है और ऑप्शंस आपके पास कैन है और मे है। तो ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में तो देखिए दोनों पॉसिबल्स था, कैन और मे, लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है कि ओनली ही डैश हेल्प द पुअर। तो अब पहले यहां पे देखिए ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, ओनली, इसका यूज हम लोग किया किस लिए किया है, तो ये यूज कर रहा है टू एम्फेसाइज। इसका यूज हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज किया गया है। अब ओनली जो होता है इसको हम लोग
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जनरली अगर एडजेक्टिव का टाइप्स आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ओनली जो होता है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी होता है। तो अब ये बात है कि आखिर ये जोर किस पे दे रहा है, एक्शन पे जोर दे रहा है या फिर इस सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है। तो अब ध्यान देना है कि देखिए एम्फेसाइजिंग वर्ड जब हम यूज करते हैं तो जिसके बगल में लिखते हैं ना उस पे जोर डालना ये शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पे ये ही पे जोर डाल रहा है, यानी कि ही को एम्फेसाइज कर रहा है। तो अगर ही को एम्फेसाइज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहा है, जो पर्सन है ही इसको एम्फेसाइज कर रहा है, ना कि इस एक्शन को। तो देखिए हम लोग मे का यूज कब किए थे, जब एक्शन को एम्फेसाइज करना होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको एम्फेसाइज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओनली ही डैश हेल्प द पुअर, यानी कि केवल वही है जो गरीबों की मदद कर सकता है, यानी कि सिर्फ इसके पास वो क्वालिटी है, इसके पास वो एबिलिटी है जो गरीबों की मदद कर सकता है। तो यहाँ पे ही को एम्फेसाइज कर रहा है ना, तो देखिए एम्फेसाइज ही को किया जा रहा था। अब यहाँ पे आप मे का यूज नहीं कर सकते हैं, क्या यूज करना होगा, कैन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे आपको कैन लिखना पड़ेगा। ओनली ही कैन हेल्प द पुअर, इसको ध्यान रखना है। देखिए सिर्फ ओनली लिखने से हमारा मीनिंग चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है ना तो वहां पे क्लैरिटी के साथ आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो पहले तो मे और कैन का अच्छे से आप डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे, कि मे का यूज हम लोग करते हैं टू गेस समथिंग, किसी एक्शन को अगर गेस करना हो तब मे। लेकिन किसी पर्सन का, ठीक, क्वालिटी बताना हो, ठीक है, अगर somebody है यहाँ पे, किसी पर्सन का आप क्वालिटी बता रहे हैं या फिर कुछ एबिलिटी, उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, कुछ क्वालिटी है जो ऐसा कर सकता है वो, तो उस सेंस में हम लोग कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ओनली ही लिखा हुआ है, तो ये ओनली वर्ड ही को एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा कैन यूज कर दिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। It dash rain today। अब देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे जनरली देखते हैं आप मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये गेसिंग है, इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा हो सकती है। तो ये जो रेन है ना, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्शन को गेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा एक्शन होगा इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग गेस कर रहे हैं। तो एक्शन को हम यहाँ पे देखिए गेस कर रहे हैं कि आज ये एक्शन हो सकता है। तो देखिए एक्शन को गेस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर दिया, मे कर दिया। यहाँ पे कैन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमको क्या लिखना होगा, मे लिखना होगा। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। ऐसे मॉडल्स वर्ब का मे और कैन को लेकर बहुत सारा यूजेस है, ठीक, लेकिन जनरली आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। और जनरली अगर हम लोग मॉडल्स वर्ब की बात करें तो हम लोग बेसिक से ही क्लास लेंगे मॉडल्स वर्ब का, ठीक, स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक टू हायर लेवल पे जाएंगे हम लोग, ठीक, मॉडल्स वर्ब को लेके। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।